अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन इसका जवाब ईरान ऐसे देगा यह किसी ने भी सोचा तक नहीं था। ईरान ने ऐसे मजेदार ट्वीट कर दिए हैं कि पूरी दुनिया हंस रही है। देखिए, जहां ट्रंप लहजे में चेतावनी दे रहे थे, अल्टीमेटम दे रहे थे, वहीं ईरान ने मीम स्टाइल में रिप्लाई ठोक दिए। जैसे ईरान कह रहा हो कि पहले ट्विटर संभालो फिर दुनिया। अब ताजा हाल बता दें तो मिसाइल से ज्यादा तेज मीम्स चल रहे हैं। जी हां, और कूटनीति कम दिखाई दे रही है, कॉमेडी ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसमें लोग गंभीर कम और हंसी के मारे लोटपोट होते नजर आ रहे हैं। यानी अमेरिका यहां गुस्से में तिलमिला रहा था, तो वहीं ईरान ऐसे ट्वीट करके उसे और चिढ़ा रहा है, जैसे उसके लिए कोई चिंता की बात ही ना हो। मतलब ट्रंप बस ऐवही हो। तो चलिए जानते हैं कि ट्रंप की गंभीर धमकियों को और ईरान के फनी रिप्लाई को। सबसे पहले आपको बता दें कि ईरान जंग में मंगलवार का दिन काफी अहम होने वाला है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अगर ईरान के साथ डील नहीं हुई तो अमेरिका कहर बरपाएगा। इसके बाद खबर आई कि ट्रंप रात में 8 बजे देश को इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। इसे लेकर ट्रंप ने सोमवार रात एक रहस्यमयी ट्वीट किए। तो जिम्बाब्वे स्थित ईरानी दूतावास ने इसका जवाब एक ऐसे तंज के साथ दिया जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक छोटा मैसेज लिखा। मंगलवार रात 8 बजे ईस्टर्न टाइम। ट्रंप ने इस ट्वीट में साफ नहीं किया कि वह किसी बड़े सैन्य हमले की बात कर रहे हैं, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या किसी राजनीतिक घोषणा की। लेकिन युद्ध के इस माहौल में इस टाइमिंग वाले ट्वीट को कई लोग हमले की चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। ईरानी दूतावास ने ट्रंप के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन पर मजाक उड़ाने वाले लहजे में तंज कसा है। ईरानी दूतावास ने लिखा, रात 8 बजे का समय उतना अच्छा नहीं है, क्या आप इसे दोपहर 1 से 2 बजे के बीच बदल सकते हैं, या फिर अगर संभव हो तो रात 1 से 2 बजे के बीच। इस महत्वपूर्ण मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। दूतावास ये जताना चाहता है कि वे ट्रंप की किसी भी डेडलाइन या चेतावनी से डरे हुए नहीं है, बल्कि वे इसका मजाक उड़ाकर ट्रंप को चिढ़ाने में लगे हैं। इतना ही नहीं, अभी आगे और सुनिए। आपको बता दें कि इस जंग के बीच इंटरनेट की दुनिया में ईरान ने अमेरिका के खिलाफ एक अलग ही मोर्चा खोल दिया। जी हां, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने और ईरान के तेल ठिकानों पर कब्जे की बात कर रहे हैं, तो वहीं ईरान के आधिकारिक एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जो सीधा पेंटागन की नाक के नीचे मिर्च लगाने का काम कर रहे हैं। जी हां, सिर्फ इतना ही नहीं, युद्ध की गंभीरता के बीच ईरान अमेरिका की खिंचाई करके अलग अलग नैरेटिव गढ़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ईरान को हॉर्मुज पूरी तरह खोलना पड़ेगा और अमेरिका इस पर अपना कंट्रोल ले सकता है ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति सुरक्षित रहे। इसके जवाब में ईरान ने एक AI जनरेटेड तस्वीर साझा की है। जी हां, जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है। इस तस्वीर में हॉर्मुज के रास्ते अमेरिकी झंडे से लिपटे ताबूत तैरते दिखाए गए हैं। अमेरिका के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक F-35 है। ईरान ने इसे भी नहीं बख्शा। जी हां, ईरान के सोशल मीडिया हैंडल ने एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें F-35 को ऑफ मोड में दिखाया गया है। ईरान ने इसे ऑफ F-35 लिखकर यह संदेश दिया कि उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम के सामने अमेरिका का यह सबसे महंगा लड़ाकू विमान भी एक खिलौने की तरह बंद हो जाएगा। इसके अलावा ईरान ने साउथ अफ्रीका के प्रसिद्ध नेशनल ब्रॉड डे के जरिए अमेरिका और इजराइल पर तंज कसा है। जी हां, ब्राइड डे में लोग ग्रिल या बारबेक्यू करते हैं। इस पर ईरानी एम्बेसी ने लिखा, क्यों ना इसे जश्न को थोड़ा जल्दी मनाया जाए। पोस्ट के साथ जो तस्वीर शेयर की उसमें सारी कहानी छिपी हुई थी। ईरान ने एक AI तस्वीर पोस्ट की जिसमें अमेरिकी फाइटर जेट F-35 को ग्रिल किया जा रहा है। मतलब साफ है कि ट्रंप का मजाक उड़ाकर आग में घी डालने जैसा काम किया। मीम्स की कहानी यही खत्म नहीं होती। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है कि अगर वह मंगलवार तक सीज फायर कर हॉर्मुज नहीं खोलता तो बड़ा हमला करेंगे। हद तो तब पार हो गई जब ईरान इसे भी मजाक के मूड में ले गया और वॉशिंगटन का मजाक उड़ाते हुए अल्टीमेटम को सिरे से खारिज कर दिया। ईरान के जिम्बाब्वे स्थित दूतावास ने कहा कि हमने चाबियां खो दी हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को, हमने चाबियां खो दी है। तो बताइए, एक तरफ जहां ट्रंप बौखलाए हुए हैं, बमों के बरसात की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान मीम्स की बौछार कर रहा है। बहरहाल देखना होगा कि आगे आगे दोनों देशों को मिलकर क्या अपडेट सामने आती है। बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।